Hello everyone, my name is Dr. Anjali Rai Srivastav and I am a dentist and live in भोपाल मध्य प्रदेश। जो भी इतने दिनों में मुझे क्लैरिटी आई है, जो मेरी लर्निंग्स हैं, उसमें से फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी कि मैम ने जो हमें एक चीज़ बताई थी, विश्वास और श्रद्धा, उसमें उन दोनों वर्ड्स में जो डिफरेंस होता है और वो किस तरह से मेरी लाइफ में मुझे क्लियर हुए हैं, तो वो एक चीज़ है। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे खुद ऐसे थे कि मुझे लगता था कि हाँ, ये मेरा विश्वास था और ये सक्सेसफुली पूरा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं मेरी श्रद्धा थी। मुझे ये समझ में आया क्योंकि मैम ने हमें ये समझाया कि विश्वास तो होता है, लेकिन विश्वास के साथ में कहीं ना कहीं एक डाउट भी रहता है, एक नेगेटिविटी भी रहती है कि, और एक फियर रहता है कि कहीं ना कहीं अगर ये नहीं हुआ पूरा तो। बट कुछ चीज़ें ऐसी मेरे साथ थी जिसमें मुझे बिल्कुल फियर नहीं था, कुछ भी डाउट नहीं था, और वो चीज़ें सक्सेसफुली हुई, तो मुझे ये समझ में आया कि वो मेरा विश्वास नहीं, वो श्रद्धा थी। तो यहाँ एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मुझे हुई। सेकंड चीज़ मेरी लर्निंग की मैं ये बताना चाहूँगी कि एनएलपी के बाद कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो थोड़े नेगेटिव होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़े से हर्ट भी करते हैं, रोना भी आता है। तो कई ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि मुझे लगता है कि ये भी हमारे आगे बढ़ने की एक स्टेप है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हर्ट इसलिए होता है क्योंकि वो पुराने बिलीव्स या पैटर्न्स टूटे हैं हमारे, तो हमें एक थोड़ा सा दुख होता है। और अगर हम इससे आगे बढ़ गए तो फिर ऐसा कोई बिलीफ हमारी लाइफ में कभी बनता ही नहीं है जिससे हमें हर्ट हो। तो ये एक मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई है चीज़। थर्ड चीज़ ये है कि मैं अपने आप के लिए बहुत रिजिड थी कहीं ना कहीं, और अभी ये और ज़्यादा क्लियर हुआ जब मैम ने न्यूरो रिजिडिटी हमें बताई थी। और उसमें ये बताया था कि हम बदलना नहीं चाहते, तो हम न्यूरो रिजिडिटी अपने ऊपर अप्लाई करते हैं कि हम अपने खुद के प्रति रिजिड रहते हैं। कहीं ना कहीं वो उसके अंदर क्रिटिसिज्म भी आता है, जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था, मतलब क्रिटिसाइज़ मुझे किया जाता था, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती थी इन चीज़ों को लेकर। तो ये मुझे एक बहुत क्लैरिटी आई है कि मैं अगर खुद को अंडर एस्टिमेट ना करूं तो सामने वाला भी मुझे उस लेवल तक क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, और ये बदलाव मैंने खुद से फील किया है। तो एक मेरा ये भी एक थर्ड मेरा जो लर्निंग थी मेरी, वो ये चीज़ थी। और ऐसी कई सारी लर्निंग्स हैं जो मैंने मैम से सीखी हैं और चेंजेस भी हुए हैं मेरी लाइफ में। तो इसके लिए मैं मैम के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है।